आज का पॉडकास्ट होगा बजट पे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस बार का जो बजट रिलीज़ किया है डेवलपमेंट के लिए, वो है 50 अरब का। और ये 50 अरब मैं कहूँगी कि एक मिसाल है। इस साल मुझे फील हो रहा है कि बलूचिस्तान में जिस कदर तेज़ी से काम चल रहा है, तो मुझे ना सिंसियरिटी नज़र आ रही है गवर्नमेंट की। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि मैं कहूँगी बलूचिस्तान का नक्शा बिल्कुल बदल देंगे। कि जो हमारे दुश्मन थे, जो कि अब बेनकाब भी हो चुके हैं, तो उन्होंने हमेशा से यहाँ के लोगों के दिमाग को फीड करने की कोशिश की। बलूचिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ना फेस की है, वो है जो यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी। तो एक बार आप एक जगह की सफाई करें, उसमें से दहशतगर्दी को ख़त्म करें और उसके बाद उसके डेवलपमेंट पे भी काम करें, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट होगा बजट पे। बजट ऐसी चीज़ है जो कि आवाम को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस कर देती है और फिर कुछ सवालात ऐसे होते हैं, बजट आया तो लगा कहाँ पे, बजट का क्या हुआ, और फिर कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर जो कि बहुत ऊंची हरकतें करते हैं और फिर ऐसे सवालात उठाते हैं कि बलूचिस्तान में बजट लगता क्यों नहीं है, या फिर लोगों के दिमाग में ये डालते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इन्हीं सवालात का जवाब हम आप लोग को देंगे दुरुश हैवार के साथ, जो कि हमारे साथ मौजूद है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि इस साल के बजट के साथ होने जा रही है उससे भी आप लोग को आगाह करेंगे। तो दुरुश हैवार, आप हमें कुछ बताएं इस साल के बजट के बारे में। जी मैं बिल्कुल, और मैं बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस बार का जो बजट रिलीज़ किया है डेवलपमेंट के लिए, वो है 50 अरब का। और ये 50 अरब मैं कहूँगी कि एक मिसाल है, क्योंकि इससे पहले 50 अरब का किसी ने भी बजट रिलीज़ नहीं करवाया है। और अगर लोग पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ लगता है, तो मैं बताती चलूँ कि ये हमारे लिए काम आएगा, ये हमारे लिए काम करेगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि मैं कहूँगी बलूचिस्तान का नक्शा बिल्कुल बदल देंगे। जी बिल्कुल दिलशवर, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर हम देखें तो क्वेटा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आबाद है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अभी हम अपने एयरपोर्ट रोड को देखें तो बहुत ही उसे खूबसूरत किया जा रहा है, अंडरपास बन रहा है, वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं। और इस साल मुझे फील हो रहा है कि बलूचिस्तान में जिस कदर तेज़ी से काम चल रहा है, तो मुझे ना सिंसियरिटी नज़र आ रही है गवर्नमेंट की। क्योंकि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान को जब बाहर के लोगों ने जब भी याद किया, या फिर मैं कहूँगी कि जो हमारे दुश्मन थे, जो कि अब बेनकाब भी हो चुके हैं, तो उन्होंने हमेशा से यहाँ के लोगों के दिमाग को फीड करने की कोशिश की कि आप लोग के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, बजट खाया जा रहा है, बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अब जो चीज़ें नज़र आ रही है, और मैं कहूँ कि अगर अब भी कोई अंधा ना बने तो वो बहुत क्लियरली कह सकता है कि किस कदर सिंसेरिटी के साथ काम चल रहा है। अगर बजट आया है तो वो हमें नज़र भी आएगा कि वो कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है। और अगर हम गवादर की बात करें तो वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, वो भी आवाम के सामने हो रहा है। और हर कदम पे अगर मैं कहूँ कि हम दोनों बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो ऐसे बहुत से हमारे नौजवान हैं जो कि एक एक चीज़ को सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर लेकर आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि बलूचिस्तान किस कदर खुशहाली और किस कदर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जी एमन, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। और देखा जाए तो बलूचिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ना फेस की है, वो है जो यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी। तो बलूचिस्तान को पहले हमें इस हद तक लाना था कि यहाँ से हम दहशतगर्दी को कम्प्लीटली ख़त्म करें। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही थी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की। तो एक वो है ना, आपको एक सफाई करनी पड़ती है, वो गंद ख़त्म करना पड़ता है। तो पहले तो ये एक चीज़ फेस की है बलूचिस्तान ने कि पहले हमें यहाँ से ये गंद ख़त्म करना पड़ा, दहशतगर्दी ख़त्म करनी पड़ी, और एक अच्छा अरसा इस पे लगा हमारा इस चीज़ को ख़त्म करने में। और उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट की। तो एक बार आप एक जगह की सफाई करें, उसमें से दहशतगर्दी को ख़त्म करें और उसके बाद उसके डेवलपमेंट पे भी काम करें, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, इसीलिए क्योंकि उनको नहीं पता कि बैक ऑफ द हैंड जो ये लोग दहशतगर्दी पे काम कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है, जब तक आप किसी जगह को साफ़ नहीं करेंगे, उसमें अंदर आप कुछ भी चेंजेस लेकर आए, फॉर एग्जांपल आपका घर गंदा है
और उसमें आप कोई भी पेंट वगैरह करें तो वो आपको इतना अच्छा नहीं नज़र आएगा जब तक आप उसकी सफाई नहीं कर लेते। तो हमारा जो बलूचिस्तान है वो भी इसी तरह है, पहले उसमें से टेररिज्म ख़त्म हुआ, उसके बाद उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम हुए, तो अभी आके हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। दुर्शवर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक और चीज़ वो ये है कि बलूचिस्तान के जितने भी लोग बहुत कम थे जो कि महरूमी का शिकार थे, जो कि शायद दुश्मन की बातों में आ गए थे, वो भी अब देख सकते हैं कि उनकी महरूमी ख़त्म हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ़र्क बताऊँगी, जो हमारी साबका गवर्नमेंट थी और अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है। तो इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि मौजूदा गवर्नमेंट बहुत ही मैं कहूँगी पॉजिटिव वे में और बहुत ही ऑनेस्ट होकर बलूचिस्तान के लिए काम कर रही है। और इस कदर के कुछ जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर थे या वो लोग थे जो कि बदल गए थे, वो दोबारा से सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने ख़ुद देखा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के लिए काम हो रहा है, उनके जो गिले शिकवे थे, बल्कि उन्हें तो ये भी कहा गया कि आप आए हमारे साथ बैठे, हम आपको गले लगाना चाहते हैं। तो इस कदर अगर आप मोहब्बत से दुश्मन को भी पैगाम दो और अपनी तरफ बुलाओ तो वो लोग बदल जाते हैं, तो अपने लोग कैसे ना बदले। इस पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगी हमारी चीफ़ मिनिस्टर मीर सरफराज बुगटी को कि उन्होंने जिस तरीके से ये टेन्योर अपना वो गुजार रहे हैं, वो जिस तरीके से बलूचिस्तान, क्वेटा और बाकी शहरों के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने टेररिज्म को टैकल किया है, तो ये काम शायद ही कोई कर सकता है इतने इखलाक के साथ। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने डेवलपमेंट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले हमने गंद साफ़ करना था, तो वो गंद इतना हमारा इंटेंस था और वो मैं कहूँगी कि कितना टेंगल्ड हो गया था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसमें हाथ डाले तो वो सालों साल उसी चीज़ में पड़ा रहे कि हम कैसे करें। लेकिन उन्होंने अगर एक तरफ सफाई की तो दूसरी तरफ उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के काम किए, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। तो ये सब कुछ अब नज़र आ रहा है। जी अमन, मसला दरअसल ये है कि हमारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो थोड़े बेसब्रे हैं, उनमें पेशेंस की जो है ना थोड़ी सी कमी है। हर चीज़ के होने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, आपको सिस्टम में अंदर रह के उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेकिन हमारे लोग जो है ना थोड़े से बेसब्रे हो जाते हैं, वो लोग फ़ौरन बता देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, अपने स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि देखिए ये जो है ना हुकूमत आई है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये है वो है। जैसे कि मैंने कहा कि एक सिस्टम के थ्रू आपको पहले उसका गंद साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमारे लोग ये चीज़ें नहीं देखते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हम देख सकते हैं कि जितना पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, या अगर मैं बताऊं कि पाकिस्तान का जितना नाम बना है इस टाइम, अगर हम देखें तो एशिया में सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम इस टाइम बहुत ऊपर जा चुका है, तो लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे हमने बात की है अंडरपास की, तो बलूचिस्तान में ये पहला अंडरपास बनने जा रहा है। और ये कोई ऐसी जगह पे नहीं, ये मेन शाहरा है, एयरपोर्ट रोड जो है हमारा, ये वहाँ पे बन रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है हमारे बलूचिस्तान के, ये एक डेवलपमेंट का तरीका है और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको चला के हम आगे लेके जाएंगे और इसके आगे भी जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी बलूचिस्तान की आवाम है स्पेशली, वो जो है ना थोड़ा तहम्मुल रखे, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लेकर आए, अपने भी थोड़े जो है ना दिमाग को खोल के, कानों को खोल कर और आंखों को खोल के थोड़ी चीज़ों की तरफ देखना शुरू करें, तो इनको बलूचिस्तान का एक पॉजिटिव साइड, एक डेवलपमेंट साइड जो है ना नज़र आना शुरू हो जाएगा। दुर्शेवर, बिल्कुल। और अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमतों में हेल्थ, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे थे कि वहाँ पे अगर बीमार भी जाता ना तो वो हालात देख के कहता कि मैं बीमार ही ठीक हूँ। तो ये चीज़ कहने में तो बहुत फ़नी लगती है, लेकिन हालात बहुत ख़राब थे हमारे हॉस्पिटल्स के, हमारे हॉस्टल्स के और बहुत जितने भी हमारे गवर्नमेंट अदारे थे। लेकिन इस पे भी काम हुआ है। अब अगर आप जाके सिविल हॉस्पिटल देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतना खूबसूरत किया है और वहाँ पे फैसिलिटीज़। और दूसरी बात ये कि वहाँ के जितने भी स्टाफ और डॉक्टर्स हैं उन सबको पता है कि अब वो धांधली वाला काम नहीं चलेगा, सब अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बीएमसी के हॉस्टल्स की बात करें तो वो हॉस्टल आपको एक लग्जरी होटल से कम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें
पहले कैसा था और अब कैसे है, तो मैं कहती हूँ कि अब बहुत काम हो चुका है। तो ये चीज़ें भी देखने वाली है, समझने वाली है, जो कि बलूचिस्तान के लोग देखते हैं, लेकिन यही बात है कि पॉजिटिव काम को बहुत मुश्किलों से अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन जिस टाइम से बलूचिस्तान गुज़रा, जिस टाइम से हमारी हुकूमत गुज़री है, उसके बाद ये सब कुछ अब जो हो रहा है, मैं कहती हूँ कि ये एक मिरेकल है। क्योंकि जिस कदर टेररिज़म बलूचिस्तान में उस जड़ें उनकी उग गई थी और जिस कदर जुल्म और ज़्यादती हो रही थी मासूमों के साथ, अब जब ये नॉर्मल चीज़ों पे काम होना स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं कहती हूँ कि इसके लिए हमें क्रेडिट्स देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर वो अब भी ना करते तो अवाम क्या करती। लेकिन गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो हर तरीके से, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हमारी जॉब्स हो गए, तो वो इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के बाकी सूबों से थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन उसके बहुत सारी रीज़न्स हैं जो कि हम अपने पहले पॉडकास्ट में बता चुके हैं। तो जब कुछ और साल गुजरेंगे तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के उस हर सूबे के मुकाबले में होगा। बिल्कुल इमन, आपने सही कहा। और देखा जाए तो इस हुकूमत ने जो है ना अपनी एक अलग जगह बनाई है लोगों के दिलों में, और लोगों की उम्मीदें भी जो है ना हुकूमत से काफ़ी वाबस्ता हो गई है। और अच्छी बात यह है कि उनकी उम्मीदों पे हमारी हुकूमत उतर आई है, उनको जो है ना डिसअपॉइंट नहीं किया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें। जी दुरुशवर, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आवाम की तरफ से वो सारे आप जवाब दे चुकी हैं। आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि 50 अरब का बजट जो कि बलूचिस्तान को मिल चुका है और उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। तो आवाम से बस एक यही बात मैं कहूँगी कि जब भी कोई तरक्याती काम होती है, आपका पूरा हक है कि आप उस पर सवाल उठाएं। आप गवर्नमेंट से सवाल करें, आप मीडिया चैनल से सवाल करें, और जब आपको सवाल का जवाब मिल जाए, उस सवाल के जवाब को आप अपने लोगों तक भी पहुँचाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।